दोस्तों वीडियो में बात करेंगे इरेडा के शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी के टाइम आप देखेंगे भाई इरेडा के शेयर के अंदर हमें डेली बेसिस पे यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। 250 रुपए की रेंज में वापस से आ चुका है एंड कल के जो लो थे भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे 250 रुपए के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। अभी के टाइम भाई स्टॉक को लेकर 5 साल में मतलब आने वाले 5 साल में स्टॉक में कितने टारगेट देखने को मिल सकते हैं, बड़े प्लेयर से टारगेट दिए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट मैक्सिमम अगर बताऊँ मैं तो कितना भी जा सकता है, बट अगर मिनिमम देखें तो भाई 1000 रुपये निकलने वाला है। तो बड़े टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका पैसा आने वाले 3-4 साल में कितना बनेगा यहाँ से। एंड टोटली देखो यहाँ पे जिस पर सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है अभी तो जस्ट शुरुआत है एंड आने वाले टाइम में दोस्तों जो कंपनी का यहाँ पे आपका फाइनेंस करती है ना, वो जो फाइनेंस बुक कंपनी की है, लोन बुक है, 5 से 6 गुना तक कंपनी करने वाली है। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ से। तो अपडेट अभी के टाइम बताऊंगा कि ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं, यहाँ से क्या हमें चिंता लेने की जरूरत है या अभी के टाइम हमें वो खरीदने की जरूरत है। क्योंकि देखो दो चीजें होती है गिरावट के अंदर, एक तो बेच के निकलना होता है, ये गिरावट में वो एंट्री लेना होता है। तो दो ही प्लान रहेंगे हमारे यहाँ पे, एक तो गिरावट में एंट्री लेना एंड यहाँ पे स्टॉक की वैल्यूएशन देखना। ठीक है, अभी के टाइम अगर बता दूं मैं 1% की गिरावट रही है कल के सेशन में भी एंड जो अभी के टाइम वॉल्यूम है बहुत डाउन हो चुकी है। 1,51,00,000 की टोटल वॉल्यूम रही है, जिसमें से अगर देखें अपन दोस्तों तो यहाँ पे 35% के आसपास शेयर ऐसे जो भी के टाइम डिलीवरी में नजर आ रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए 300 अराउंड 400 करोड़ के आसपास का टोटल कारोबार है, जो कि बहुत कम है। यहाँ पे ऑलराउंड बता दूं मैं तो 70-80 करोड़ सॉरी ऑलराउंड यहाँ पे 200 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल डेली बेसिस में इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। एमओ में कोई भी बड़ी सेल क्वांटिटी बाइंग क्वांटिटी नहीं है। नॉर्मल स्टॉक अभी के टाइम सस्टेन कर रहा है, गिरावट भले हुई हो बट गिरावट में हमें इन्वेस्टमेंट आता हुआ नजर आया। जैसा कि बता दूं मैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इंट्राडे चार्ट में दोस्तों कि पहले गिरा, फिर यहाँ पे जिस पर माल बेचा गया, माल खरीदा गया, नॉर्मली धीरे धीरे गिरावट, फिर यहाँ पे आपको माल उठता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं दोस्तों अपडेट के बारे में। देखिए अपडेट आपके सामने दोस्तों, इरेडा शेयर प्राइस टारगेट देखिए 2025, 28, 30 अगले 5 सालों में जाने कहां तक जाएगा आपका यहाँ पे इरेडा शेयर। तो जैसा कि दोस्तों अपडेट आप देखोगे, देखिए भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का हर संभव प्रयास करते हुए देखा जा रहा है, जिसके लिए देश में नई नई नवीकरणीय मतलब यहाँ पे ग्रीन एनर्जी ऊर्जा परियोजना को प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे परियोजनाओं को संचालित करने वाली कंपनियों को तो मुनाफा हो ही रहा है। इसके साथ साथ परियोजनाओं के विकास एवं संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली जिसे इरेडा जैसी कंपनियों को भी हमें यहाँ पे व्यापार में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। मतलब कंपनियों का भी यहाँ पे रेवेन्यू हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी के व्यापार में हो रही है लगातार विस्तार के कारण कंपनी में निवेश करने वाले निवेशक भी मालामाल होते हुए देखे जा रहे हैं। अगर आप भी इरेडा में निवेश करना चाहते हैं, आपको अपने आने वाले वर्षों के लिए कंपनी का फ्यूचर प्लान और कंपनी के स्टॉक के टारगेट प्राइस के बारे में जानकारी चाहिए, जिसके बारे में हम यहाँ से आपको बात करने वाले। तो जैसा कि दोस्तों आप देखोगे इरेडा के बारे में पहले आप देख लो। देखिए भारतीय अक्षय ऊर्जा मतलब इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं को विकास संचालन शुरुआत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार की ओर से कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। कंपनी के पोर्टफोलियो में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक आदि ऊर्जा स्रोतों से जुड़ी परियोजनाओं को ऋण प्रदान किया है। कंपनी का मार्केट कैप 70,000 करोड़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी के शेयर प्राइस अभी के टाइम 260 रुपए के ऑलराउंड ट्रेड कर रहे हैं। 310 रुपए के आसपास का स्टॉक का हाई है यहाँ पे। इरेडा का फ्यूचर आप देखो, इरेडा कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आने वाले करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अगर देखो वही अगर हम बात की जाए कंपनी के फ्यूचर प्लान की, तो कंपनी के द्वारा बताया गया है कि कंपनी 2030 तक भारत तक पीयूसी बनना चाहती है, जिसके लिए कंपनी अपने लोन बुक के विस्तार को लगातार यहाँ पे ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी की वित्तीय वर्ष 2024 के अंत तक 59,000 अराउंड 60,000 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी की ऑर्डर बुक है, जो कि 2030 तक यहाँ पे ऑलमोस्ट भाई 3.5 लाख करोड़ रुपए की होने वाली है। तो अगर मैं बता दूं, देखो सीधा दिमाग लगाओ यहाँ पे, अगर मान के चलो लोन बुक 6 गुना हो रही है तो हम समझ सकते हैं कि भाई स्टॉक का प्राइस भी 6 गुना होगी। मान के चलो कि अगर 2030 तक स्टॉक का प्राइस भी 6 गुना होता है तो कितना पैसा बनेगा, 1 लाख का कितना पैसा बनेगा बता दूं। देखो 1 लाख का पहले बनेगा 2 लाख, 2 लाख का फिर बनेगा 4 लाख, 4 का बनेगा फिर यहाँ पे 8 लाख, 8 का बनेगा 16। तो अराउंड 1, 2, 3, 32 ऑलराउंड भाई मान के चलो कि यहाँ से हमें अगर 6 गुना कंपनी पैसा करती है, 1 लाख का 6 गुना करती है, ऑलराउंड भाई 1 लाख रुपए के 32 लाख रुपए बनते हैं यहाँ पे, अगर स्टॉक का प्राइस 6 गुना होता है तो इस रेंज से। ठीक है ना, कंपाउंड के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 1 का 2 बनेगा तो फिर भाई 2 का 4 भी तो होगा, फिर 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा। इस प्रकार की कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब टारगेट प्राइस आप देख सकते हो 2025 का टारगेट है यहाँ पे 352 रुपये, जो कि नॉर्मली आपको पता है कि इतना तो ये चला जाएगा एंड ये इसी साल 2024 में इतना इससे ज्यादा चला जाएगा। 2026 में क्या 428 जाएगा, नहीं जाएगा। 2025 के एंड तक मेरे को लग रहा है 500 चला जाएगा। ठीक है, 2027 तक क्या 500 ऑलराउंड 600 पर ही जाएगा, नहीं जाएगा भाई। 2027 तक ऑलराउंड यहाँ पे ये 700-800 की रेंज क्रॉस कर जाएगा भाई। अगर 2028 की बात करूँ तो ऑलमोस्ट कितना जा सकता है, अगर सही रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ रही तो 1500 के आसपास भाई। अगर 2029 की बात करूँ कितना जा सकता है, तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि 2200-2300 रुपए का प्राइस आराम से हमें दिख सकता है। वही 2030 तक की बात करूँ मैं तो भाई आराम से हमें यहाँ पे ये 3200-33 तक का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर नॉर्मली अगर देखें तो, क्योंकि भाई जिस प्रकार रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ नजर आ रही है आगे जाके ये टारगेट हमें यहाँ से अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। बट ये मिनिमम टारगेट है, कितना तो जाएगा। तो 2030 तक कितना मान के चल सकते हैं अपन यहाँ पे 900 रुपए, जो कि मैक्सिमम मान लो कि 1000 रुपए का टारगेट यहाँ पे ब्रोकरेज ने दिया है 2030 तक का। कितने बरस का टारगेट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, ऑलमोस्ट 6 साल प्लस के टारगेट ये दिए जा रहे हैं। तो बड़ा टारगेट है, यहाँ से डेफिनेटली इससे भी ऊंचे लेवल पे ये हमें देखने को मिल सकता है, इससे पहले भी हो सकता है ये लेवल। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं किसी टाइम पे जाएगा, इससे पहले भी हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता है। बट कंपनी में भाई पोटेंशियल ग्रोथ
ग्रोथ है तो आने वाले टाइम में इस टारगेट को भी ब्रेक करते हुए नजर आ सकती है। तो अभी ये टाइम मेरे हिसाब से आपको आने वाले 3-4 साल बाद तक का सोचना है भाई, क्योंकि देखो पैसा मार्केट में से नहीं बनता, कंपाउंडिंग जितना करोगे बेटर रहोगे, कंपाउंडिंग से ही आप मार्केट में मोटा पैसा जनरेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग। तो सोच के चलो कि 2030 तक अगर मेरे को यहाँ पे इतना लगाना है, इतना पैसा बन सकता है, तो आप अभी के टाइम डेफिनेटली मौका ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो, शॉर्ट टर्म में नीचे ऊपर तो भाई चलता रहेगा, ये मार्केट का एक रूल है, मार्केट की एक